गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम करते हैं हमारी क्लास 11th का बुक हॉर्नबिल में से हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। कि हमें मरने से डर नहीं लगता, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ हो सकें। ये बहुत बड़ा टाइटल है। ये टाइटल कहाँ से आया, क्यों ये लाइन बोली गई है, किसने बोली है, इसे जानने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. बात है जुलाई 1976 की। मेरी वाइफ, राइटर कह रहा है, मेरी पत्नी मैरी, मेरा सन, मेरा बेटा जोनाथन जो कि 6 ईयर का है, डॉटर का नाम सुजान जो कि 7 ईयर की है, और मैं जो कि रवाना हुए, जिन्होंने सेल मतलब समुद्री यात्रा शुरू की। कहाँ से? इंग्लैंड, प्लाईमाउथ से। ठीक है। टू डुप्लीकेट मतलब दोहराने के लिए। क्या दोहराने के लिए? द राउंड द वर्ल्ड वॉयाज में 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। उस यात्रा को दोहराने के लिए, उस समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए जो कि संसार के चारों ओर की गई थी 200 साल पहले। किसके द्वारा? कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। यानी कि 200 साल पहले मतलब 1776 में जेम्स कुक ने समुद्री यात्रा की थी संसार के चारों ओर, वर्ल्ड के चारों ओर। तो उसे दोहराने जा रहे थे हमारे लेखक। ओके। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, बहुत लंबे समय से मैरी और मैं, A 37-year-old बिजनेसमैन, लेखक अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैरी यानी मेरी पत्नी और मैं, जो कि मैं 37 साल का हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। हमने एक सपना लिया था समुद्री यात्रा का। इन द वेक ऑफ मतलब उस फेमस एक्सप्लोरर कौन? उस प्रसिद्ध खोजकर्ता कौन? जेम्स कुक। उनका अनुसरण करने का, उनको फॉलो करने का हमने सपना लिया था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और हमने पिछले 16 सालों से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सी फारिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर। हमने पिछले 16 सालों से अपने पूरा जो फ्री टाइम था, लेजर टाइम मतलब फ्री टाइम जो था, खाली समय जो था, हमने बिता दिया। होनिंग मतलब निखारना। हमने जो अपनी समुद्री स्किल थी उनको निखारने में अपना पूरा खाली समय लगाया। कहाँ पे? ब्रिटिश वाटर में, यानी कि जो ब्रिटेन के जो समुद्र थे वहाँ पे उन्होंने पूरी प्रैक्टिस की और तरह तरह के अभ्यास किए। ठीक है। तो ये था हमारा ओपनिंग स्टेज, और हमने जाना हमारे लेखक और उसकी फैमिली के बारे में और उनके सपने के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। Our boat Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden-hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. अब बात कर रहे हैं अपनी बोट, अपने जहाज़ के, अपनी नाव के बारे में। ठीक है। तो इनकी जो बोट का नाम था वेव वॉकर। क्या नाम था? वेव वॉकर। जानिए आप इसके बारे में। ये 23 मीटर की लंबी नाव थी। इसका वजन था 30 टन, जो कि लकड़ी का जहाज, बहुत ही बनी हुई फॉर्मेशन थी, बहुत ही सुंदरता थी इसमें, और हैडबेनी, और जिसे पेशेवर ढंग से बनाया गया था। पेशेवर ढंग मतलब क्योंकि इसका प्रोफेशन था समुद्र में यात्रा करने का, तो इसको बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से बनाया गया था। और वी हैड स्पेंट, और हम लोगों ने महीने गुजारे थे इसे जोड़ने में, इसे बनाने में और इसे टेस्टिंग करने में, इसको जांचने में। टेस्ट कैसे करना था? क्योंकि बहुत बड़ी लंबी यात्रा पर जा रहे थे ये लोग, तो रफेस्ट वेदर में, तो जो बहुत ज़्यादा जो ख़राब मौसम था कि समुद्र में कितना तूफ़ान आ सकता है, उन्होंने उसकी पूरी प्रैक्टिस कर ली थी, उसे टेस्ट कर लिया था कि ये जहाज़ सूटेबल है या नहीं, और ये खतरों का सामना कर सकता है या नहीं ख़राब मौसम में भी। ठीक है। तो जितना ये जान सकते थे उन्होंने ये किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर्स। लैग मतलब फेज, जो पहला हमारा प्लान्ड 3 ईयर्स का फेज था, यानी उन्होंने 3 साल की यात्रा प्लान की थी, और उसमें जो फर्स्ट फेज था, उसमें जो पहला फेज था, वो उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली। उन्होंने प्लीजेंटली, बड़े आराम से 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली थी। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जब हम
अफ्रीका के पश्चिमी किनारे के साथ साथ केप टाउन में आप पहुंचे थे। Therefore, before heading east, वहाँ पूर्व दिशा में बढ़ने से पहले we took on 2 crewmen, तो हमने 2 नाविक अपने साथ और ले लिए थे। कौन कौन से लिए थे ये याद रखना है आपको। अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिजलर, जिनका नाम था, अमेरिका के लैरी विजल थे और स्विट्जरलैंड के हर्ब सिजलर थे। टू हेल्प अस, क्यों लिए, मदद करने के लिए, टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, कि वर्ल्ड के जो सर्वाधिक तूफानी समुद्र था वो था दक्षिणी सदर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर। वहाँ पे अगर कोई तूफान आ जाए उससे निपटने के लिए हमारी मदद हो सके, इसलिए हमने इन दो क्रूमैन को, नाविकों को अपने साथ ले लिया था। ठीक है। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. केप टाउन से रवाना होने के दूसरे दिन हमने सामना करना शुरू किया। किसका सामना करना शुरू किया? स्ट्रॉन्ग गेल्स का, प्रचंड हवाओं का, तेज हवाओं का। For the next few weeks, अगले कुछ हफ्ते तक they blew continuously, ये तेज हवाएं कंटिन्यूसली बहती रहीं। Gales did not worry me, इन तेज हवाओं ने मुझे चिंतित नहीं किया। But the size of the waves was alarming, लेकिन जो लहरों का आकार था वो बहुत ही चेताने वाला था। Up to the 15 meter as high as our main mast, उनकी जो लंबाई थी वो 15 मीटर ऊंची थी। हमारा जो जहाज का मस्तूल था, मुख्य मस्तूल था, उसके जितनी ही ऊंची लहरें थीं। कितनी ऊंची? 15 मीटर तक। ओके। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर तक हम लोग केप टाउन से 3500 किलोमीटर की दूरी पूर्व की ओर कर ली थी, हमने कर चुके थे। ओके। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस मतलब भयानक मौसम के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, क्योंकि आपको मालूम है 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, तो वो कह रहे हैं कि हमने बहुत ही वंडरफुल छुट्टियां बिताई क्रिसमस ट्री के साथ। उन्होंने अपने जहाज पे ही क्रिसमस ट्री लगा लिया था और एक क्रिसमस सेलिब्रेट किया था वहाँ पे। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नया साल का जो दिन था उस दिन भी मौसम में कोई सुधार नजर नहीं आया। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमने तर्क किया, हमने दिमाग लगाया कि जल्दी ही बदल जाएगा मौसम। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, लेकिन मौसम बदला। कैसा? फॉर द वर्स, यानी कि बुरे के लिए। मौसम अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, लेकिन और ज़्यादा खराब हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइजेंटिक, जनवरी 2 की मॉर्निंग, सुबह ये जो लहरें थी वो जाइजेंटिक मतलब बहुत विशाल हो गई, दैत्य आकार हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, हमने केवल एक छोटा सा स्टॉर्म जिप क्या होता है? जो समुद्र में समुद्री तूफानों से रक्षा करता है। देखें आप जरा, ये हमारे पास एक छोटा सा एक स्टॉर्म जिप था जो हमने जहाज के अगले भाग पर लगा रखा था। और वी वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हम लोग 8 नॉट क्या होता है? नॉट होता है समुद्र में चलने की जो गति होती है, स्पीड होती है, उसे नापने को नॉट बोलते हैं। ठीक है। यानी कि समुद्र में चलने की जो स्पीड होती है उसे नॉट, मेजरमेंट की एक यूनिट है ये, उसे नॉट से नापा जाता है। ठीक है। तो हम 8 नॉट की गति से चल रहे थे। एज अ शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही शिप जो है, जहाज है, हर एक वेव की चोटी पर चढ़ता, लहर पर चढ़ता, वी कुड सी, हम देख सकते थे, एंडलेस एनॉर्मस सी, कि अंतहीन एक विशाल समुंदर रोलिंग टुवार्ड्स अस, हमारे ऊपर लुढ़क कर आ रहा है। यानी कि बहुत बड़ा समुंदर, बहुत बड़ी बड़ी लहरें हमारी ओर लुढ़क रही हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड द स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और हवाओं की जो चीखें थीं, तेज से जो हवाओं की चलने की जो चीखें थी और जो पानी का छिड़काव था, वो हमारे ईयर्स के लिए बहुत ही दुखदाई था, बहुत ही कष्टप्रद था, पेनफुल था। टू द स्लो द बोट डाउन, बोट को यानी कि जहाज को धीरे करने के लिए हमने स्टॉर्म जिप को जो है ड्रॉप कर दिया, नीचे कर दिया, और एक लैस्ड ए हैवी मूरिंग रोप, एक बहुत भारी सी जो रस्सी थी उसको बांध दिया। लैश मतलब बांध दिया। इन ए लूप मतलब फंदे के रूप में अक्रॉस द स्टर्न, जहाज के पिछले भाग के आर पार। ठीक है। देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग, और फिर हमने प्रत्येक
चीज़ को मजबूती से बांध दिया, डबल तरीके से, यानी कि डबल लैश कर दिया, मजबूती से बांध दिया। एंड वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल्स। ड्रिल मतलब होता है यहाँ पर अभ्यास। अब जब हम बहुत लंबी यात्रा पर, समुद्री यात्रा पे जाते हैं, तो उस जहाज़ में छोटी छोटी राफ्ट्स रखी जाती हैं, छोटी छोटी नौकाएं रखी जाती हैं, ताकि जीवन बचाने के लिए वो काम आ सकें। और हम लोग अपने लाइफ राफ्ट ड्रिल करने के लिए चले गए। अटैच लाइफ लाइन्स, तो हमने अपनी लाइफ लाइन्स जोड़ ली। डोंट ऑयल स्किन, डोंट मतलब होता है चढ़ाना, धारण करना। तो हमने अपनी जो स्किन पर ऑयल लगा लिया, एक तरह का ऑयल है वो लगा लिया, और लाइफ जैकेट्स पहन ली, और हमने इंतज़ार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग मतलब आने वाला। तो जो आने वाला जो डिजास्टर था, विपदा थी, उसकी जो पहला संकेत जो हमें मिला, इंडिकेशन मतलब संकेत, इशारा जो हुआ, वो 6 बजे शाम को हुआ। विद एन ऑमनियस साइलेंस, अपशकुन मनहूस चुप्पी के साथ में। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, हवाएं रुक गईं, और अचानक से तुरंत जो आसमान था एकदम गहरा काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, और एक जो गर्जना है वो बढ़ गई। एंड इनरमस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक बड़ा सा विशाल बादल जो है जहाज के पिछले हिस्से की ओर गहरा गया। विद हॉरर, डर से, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, कि ये बादल नहीं था। एक बार तूने लगा कि बहुत गहरा काला बादल गहरा गया है, पर बाद में डर से उन्हें ये महसूस हुआ कि बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, ये एक लहर थी, ऐसी लहर जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। आप देखिए, समुंदर है, समुंदर, शाम का समय है, एक बहुत गहरी जो लहर है, बहुत बड़ी लहर जो बादल का रूप लिए हुए है, ठीक है। तो उनका डर जाना स्वाभाविक था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकुलर, और ये ऐसा प्रतीत हुई जैसे बिल्कुल सीधी लहर थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, और दुगनी थी, लगभग दुगनी थी। किससे दुगनी थी? द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, दूसरी लहरें जो समुद्र में थी उनकी हाइट से ये दुगनी थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और जिसकी डरा देने वाली क्रेस्ट थी, यानी कि जिसका जो सिरा था, जो किनारा था, वो डरा देने वाला था। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. ये जो गर्जना थी वो गड़गड़ाहट में, ये बढ़कर गड़गड़ाहट में बदल गई। एज द स्टर्न, जब जहाज का पिछले हिस्से ने उस लहर का सामना किया। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, मैंने सोचा कि हम इस लहर पर चढ़कर इसको क्रॉस कर जाएंगे, इसको पार कर लेंगे। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन एक भयानक से विस्फोट ने डेक को हिला दिया। समुद्र का जो डेक है, अगला हिस्सा, उसे हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और एक हरे और सफ़ेद रंग की पानी की जो बौछार है वो शिप पर टूट पड़ी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा जो हेड है वो व्हील से, स्टीयरिंग व्हील से, यानी कि जहाज को चलाने में भी पहिए की जरूरत होती है ना, इधर उधर मोड़ने के लिए, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो उससे टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे एहसास हुआ कि मैं जहाज के बाहर गिर गया हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों में डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी आती हुई मृत्यु को स्वीकार कर लिया कि मैं मर रहा हूँ अब। एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैं अपनी चेतना खो रहा था, तो मैंने बड़ा पीसफुल, शांत महसूस किया। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अप्रत्याशित रूप से, ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मेरा जो सिर है पानी से बाहर निकला। अ फ्यू मीटर्स अवे वे वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, थोड़ी ही मीटर की दूरी पर वे वॉकर, जो उनकी बोट है, वो पलटने वाली थी। कैप्साइजिंग मतलब पलटने वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसका जो मस्तूल था वो लगभग हॉरिजेंटल, आड़ा हो गया था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तब एक लहर ने उसे धकेल कर सीधा किया, यानी लहरों में कितनी पावर होती है कि उसने उस वेव वॉकर को सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड आउट, और मेरी लाइफ लाइन झटके से तन गई। आई ग्रैप्ड द गार्ड रेल्स, मैंने जो गार्ड रेल्स हैं, रक्षक जो रेलिंग थी वहाँ पे, उसे पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और हवा में से मैं वेव वॉकर के मेन बूम पर जा पहुंचा। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैगडोल, और बाद में आने वाली लहरों ने, मतलब लहरों में इतनी पावर थी, उन्होंने मुझे टॉस कर दिया, मुझे उछाल कर एक रैगडोल, एक कपड़े की गुड़िया की तरह डेक यानी जहाज में फेंक दिया।
इधर से उधर की तरफ फेंक दिया। कह रहा है कि मेरी लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाईं ओर की जो पसलियां थी वो टूट गई, मेरा मुंह खून और टूटे हुए दांतों से भर गया। समहाउ, देखो उसको कितनी तेज उछाला था लहरों ने। समहाउ आई फाउंड द व्हील, कैसे भी करके मैंने व्हील को पा लिया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और जहाज के पिछले हिस्से को अगली लहर के लिए तैयार किया और इंतजार करने लगा। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी, हर एक जगह पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं महसूस कर रहा था कि जहाज के नीचे के हिस्से में पानी था। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की उस पहिए को छोड़ने की कि मैं पता लगा लूँ कि ये पानी कहाँ से आया है। मैं ये हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि अगर वो व्हील छोड़ देता तो वो शायद वापस से डूब जाता या मर जाता। सडनली, अचानक से, द फ्रंट हैज वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, अगला जो फ्रंट सामने का जो डेक है हैश होता है, फर्श पर बना हुआ जो गेट होता है वो होता है, वो एकदम से खुला। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी सामने आई। वी आर सिंकिंग, वो क्या बोली कि हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, डेक जो है टूट गया है और हम पानी से भर गए हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, व्हील को पकड़ लो, मैं चिल्लाया और फर्श के दरवाजे, हैच मतलब फर्श के दरवाजे की ओर तेजी से गया। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब जो थे, दो जो क्रूमैन लिए थे ना साथ में उन्होंने, है ना, लैरी अमेरिका का था और हर्ब स्विट्जरलैंड का था, वो पागलों की तरह पानी निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, छोटे छोटे टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े क्रेजी एंगल्स में, क्रेजी मतलब पागल होता है, लेकिन यहाँ आड़े तिरछे मतलब बेतरतीब से इधर उधर बिखरे पड़े थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट इनवर्ड्स, पूरा जो दायां हिस्सा था जहाज का वो अंदर की तरफ धंस गया था। क्लॉथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज स्लोस्ड अबाउट इन डीप वाटर, ये जो क्लॉथ्स थे, ये देखो जहाज में जाते हैं तो जहाज एक बहुत बड़े घर की तरह हो जाता है, बहुत बड़े वहाँ पे रूम्स भी होते हैं, हर तरह की फैसिलिटी होती है वहाँ पे। तो वहाँ उनके कपड़े जो थे, क्रॉकरी थे, चार्ट्स थे, टिन्स थे, टॉयज थे, वो सब वहाँ गहरे पानी में इधर उधर डूब रहे थे। आई हाफ स्वैन हाफ क्राल्ड इनटू द चिल्ड्रंस रूम, मैं आधा तैर कर आधा रेंग कर किसी तरह से बच्चों के केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, मैंने उनसे पूछा क्या तुम ठीक हो। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने, बंक होता है सोने की जगह, तो वो जो उनका जो बेड था उन्होंने वहीं से उत्तर दिया कि हाँ ठीक है। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, लेकिन मेरे सिर पर थोड़ी सी चोट लगी है। सैड स्यू ने कहा, पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज, उसकी आंखों के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा बम्प हो रहा था। बम्प मतलब जब हमारे चोट लगती है तो कुछ फूल जाता है ना, गुमड़ा टाइप हो जाता है, लाइक दैट, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, मेरे पास चिंता करने का समय नहीं था कि मैं सिर के ऊपर जो सूजे हुए भाग की चिंता करूं, क्योंकि तूफान आ रहा था, पानी भर गया था जहाज में। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, हैमर ढूंढने के बाद, स्क्रू ढूंढने के बाद, कैनवस लेने के बाद, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैं संघर्ष करते हुए वापस जहाज के डेक पर आया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड अपॉन, और फिर मैंने आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, हैमर, स्क्रू और कैनवस ढूंढने के बाद मैं वापस डेक पर आया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड अपॉन, विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड अपॉन, जो दायां हिस्सा था वो ठोक कर खुल गया था, एकदम प्रहार से खुल गया था। एंड वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हर लहर का पानी जो घुस रहा था और हम उसे बाहर निकाल रहे थे। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं कुछ मरम्मत नहीं कर पाता, वी वुड श्योरली सिंक, और हम निश्चित रूप से डूब जाते। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, किसी तरह से मैंने मैनेज किया कैनवास फैलाकर, एंड सिक्योर वाटरप्रूफ, और सुरक्षित जो वाटरप्रूफ हैच कवर्स थे, फर्श के ऊपर लगने वाले जो कवर थे, अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो बड़े बड़े छेद हो गए थे, उनको ढकने के लिए ये सब मैंने लगाया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम ब्लो, कुछ पानी जो है लगातार नीचे बहकर आता रहा। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन बहुत सा ज़्यादातर पानी जो है अब विचलित हो गया था, विचलित होकर दूसरी साइड पर जा रहा था। More problems arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited.
अधिक समस्या तब पैदा उठी जब हमारे हैंड पंप्स हैं वो ब्लॉक हो गए, वो अवरोधित हो गए। किससे? डेब्रिज से, क्योंकि जो पानी आ गया था और पानी के साथ जो है बहुत सारी गंदगी भी आ गई थी, मलबा सा आ गया था, वो फंस गया था, उसकी वजह से हैंड पंप्स जो थे ब्लॉक हो गए थे। एंड द इलेक्ट्रिक पंप, और जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए थे। ठीक है, द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और जो पानी का जो लेवल था वो भयानक रूप से ऊपर उठ रहा था, बढ़ रहा था, चुनौतीपूर्ण तरीके से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रैंस्ड ओवरबोर्ड। और फर्श पर वापस आने पर मैंने पाया कि हमारे जो 2 स्पेयर हैंड, स्पेयर होता है वैसे खाली, यहाँ पे अतिरिक्त जो हमारे हैंड पंप्स थे वो उखड़कर, जहाज से उखड़कर पानी में गिर गए थे, बाहर चले गए थे। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, और इसके साथ साथ फोरस्टे सेल, यानी कि फोरस्टे सेल होता है मस्तूल को खड़े करने वाला जो रस्सा होता है, वो जो जिब था, स्टॉर्म जिब, तूफान में जो रक्षा करने वाला जो स्टॉर्म जिब था, वो डिंगीज और मेन एंकर और स्थिरिक भी जो था वो उखड़कर पानी में गिर गए थे। यानी कि ये सब समस्याएं आ रही थी। आप सोचिए कितना एडवेंचरस था, कितना खतरनाक टाइम था उनके लिए। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तब मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम फ्लोर में। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उसे कनेक्ट किया, बाहर खुलने वाले एक पाइप से इसे कनेक्ट किया, और मैं शुक्रगुजार था ये देखकर कि ये काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। जो रात थी वो घिसट कर, यानी कि एक अंतहीन, बिटरली बहुत बुरी तरह से जो सर्दी थी, ठंड से, रूटीन ऑफ एक नित्यक्रम से गुजर रही थी। काम नित्यक्रम क्या था? पंपिंग का, यानी कि उन्हें पानी बाहर निकालना था, स्टीयरिंग करना था, जहाज का संचालन करना था, जहाज को चलाना था, वर्किंग द रेडियो, रेडियो पर काम करना था। ये काम करते हुए उनकी पूरी रात जो है वो बुरी तरह से बीत रही थी। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज, और हमें कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था हमारी मेडे कॉल्स का। मेडे कॉल्स है मदद के लिए जो पुकार वो कर रहे थे रेडियो के थ्रू, उसका कोई हमें उत्तर नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और उत्तर ना मिलना कोई हैरानी की बात भी नहीं थी, क्योंकि हम लोग इस संसार के बहुत ही दूरस्थ कोने में थे, एक रिपोर्ट कॉर्नर पे थे जहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। सीओस हेड स्वोलन अलार्मिंगली, सीओ का जो हेड था वो बहुत ही चेतावनी, खतरनाक ढंग से सूज गया था। शी हैड 2 एनर्मस ब्लैक आइज, उसकी आंखें जो हैं सूज कर काली हो गई थी। नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, अब उसने अपनी आर्म पर, अपनी भुजा पर एक गहरा सा कट भी दिखाया, गहरे घाव को दिखाया। When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपने घावों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने उत्तर दिया, I didn't want to worry you, मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी ये सब बताकर, when you trying to save us all, जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, और बाकी जो रह गया है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज इतना ही, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।